अपने पास ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुकी है बोरुटो चैप्टर 13 की, और इस चैप्टर ने नारुतो बोरुटो यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स, मल्टीपल टाइमलाइंस का होना। जिन्होंने ड्रैगन बॉल फ्यूचर ट्रंक्स वाली आर्क देखी है, काइंड ऑफ भाई कॉन्सेप्ट, मतलब डिफरेंट टाइमलाइंस, बट फ्यूचर ट्रंक्स की तरह हम किसी और टाइमलाइन के अंदर जंप नहीं कर रहे हैं। चैप्टर 13 कवर पे है बोरुटो, और चैप्टर का नाम है प्रेसियंस। यस, नॉट प्री साइंस, प्रेसियंस। प्रेसियंस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पहले से ही जान लेना, मतलब कुछ होने वाला है और हमें उसके बारे में पहले ही पता लग जाए। मैं इस चैप्टर की स्पॉइलर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, बट ऑफिशियल ट्रांसलेशन पढ़ते रहे मुझे जो डिटेलिंग पता लगी मैं उसके बारे में ज्यादा बात करूंगा। चैप्टर 12 जहां पे खत्म होता है, जहां पे जूरा ने बहुत दूर से बोरुटो सारदा को स्नाइप कर दिया था। ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है। जूरा एक और बार स्नाइप करने वाला होता है बोरुटो को, बट बक्का शिंजू उसे आके रोक लेता है, और बक्का शिंजू का नाम रिवील हो चुका है जो है मामुशी। एंड ऑल्सो मैंने एक चीज नोटिस करी, जूरा जो कपड़े पहनता है वो एक्चुअली में कपड़े नहीं है, वो पूरे क्लॉ मार्क्स हैं, क्योंकि मामुशी से कपड़े से बाहर आ रहा है, तो मतलब वो पूरा का पूरा क्लॉ मार्क है। देखो, एक तो जूरा और बाकी शिंजू वैसे बहुत पावरफुल है, दे गॉट रिनेगान, बट ब्याकुगान की तरह रिनेगान का जो व्यू होता है वो पूरा 360 नहीं होता। बट जैसे जूरा के जो कपड़े हैं जो खुद ही क्लॉ मार्क है, तो ऐसे मान लो कोई शिंजू पीछे से आ जाए और कोई और शिंजू अपने दोनों हाथ यहाँ से निकाल ले। आई नो दिस इज वियर्ड, एक मुंह यहाँ पे एक मुंह पीछे, वोल्डेमॉर्ट बन रहा है, 4 हाथ आगे, 4 आर्म्स, बट फिर वो अकेले शिंजू सबको पेल देगा लिटरली। बट जो भी मामुशी बताता है जूरा को कि बोरुटो के साथ कोई काम कर रहा है। अब देखो, अगर जूरा चाहे तो वो अभी के अभी स्नाइप करेगा और बोरुटो को खत्म कर देगा, लिटरली हेडशॉट मार सकता है बोरुटो को वो, बट वो मारता नहीं है। और काफी सारे लोग उसको बोल रहे हैं प्लॉट की वजह से बच गया बोरुटो, अगर अभी हेडशॉट ही मार दे तो बोरुटो ही मर जाएगा, स्टोरी खत्म। मैं भी ये बोल सकता हूँ कि हाँ, प्लॉट एक रीजन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से एक और रीजन है, और वो है जूरा की इंटेलिजेंस। जब जूरा को समझ आया कि बोरुटो के साथ कोई काम कर रहा है जिसको थ्रोन सोल के बारे में भी मालूम है, तब जूरा रुक गया कि हाँ, हो सकता है कि बोरुटो जो हेल्प कर रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो बिना सारी चीजें एनालाइज करें हम सीधा बोरुटो पे अटैक नहीं कर सकते हैं। तभी जूरा यहाँ से जाने पहले बोलता है कि बोरुटो तू बहुत लकी है, तू बच रहा है आज। और दूसरी साइड विलेज में बोरुटो इंजर्ड पड़ा है, और तब उसको फ्लैशबैक आता है कि वो कब पहली बार काशिन कोजी से मिला था। और जो ये फ्लैशबैक है ये पक्का सासके कैप्चर हो जाने के बाद का फ्लैशबैक है, बिकॉज़ सासके कभी बोरुटो को अकेला नहीं छोड़ेगा। एंड ऑल्सो आगे काशिन कोजी खुद ही बोल देगा कि उसको मेथड पता है सासके को बचाने का, तो मतलब सासके इस टाइम पर ट्री बन चुका है। इस फ्लैशबैक के शुरू में हम देखते हैं बोरुटो को सैंड विलेज के शिनोबीज ढूंढ रहे होते हैं, और मेरे को चीज याद आई, बोरुटो खाली कोनोहा विलेज नहीं ढूंढ रहा है, 5 बड़े नेशन साथ में कोड, सब लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। देखो, इमेजिन करो आज के टाइम पे कोई शिनोबी किसी कागे को मार दे, तो वो काफी बड़ी बात होने वाली है कि शिनोबी ने कागे को मार दिया। बट अगर आज के टाइम में पता लगे किसी शिनोबी ने नारुतो को मार दिया, वो बंदा इसने 4th रेंज अवार्ड जितवाई थी, हाँ, और शिनोबीज ने भी हेल्प करी थी, माइट गए जिंदाबाद, बट नारुतो आज के टाइम पे एक हीरो की तरह है, और अगर उसे कोई मार दे तो उसके पीछे सभी पड़ जाएंगे। फिर अब बोरुटो शिनोबी से बचा रहता है, तभी उसके पीछे टोड आ जाता है। काशिन कोजी का टोड बड़ी अच्छी बात करता है, पहले तो बोलता है आसपास 20 शिनोबीज हैं, एंड आई नो तू इनोसेंट लोगों को नहीं मारने वाला। ऑफ कोर्स ब्रो इज नॉट कवाकी, ब्रो इज अ शिनोबी। अब बोरुटो के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, तो बोरुटो इस पे कैसे भरोसा कर ले? ये बोलता है सही बात है, मुझे भरोसा तो कैसे करेगा, बट अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो फटाफट मुझे पकड़ और हम ऐसे निकलते हैं। तो बोरुटो इस टोड को पकड़ता है, और काशिन कोजी रिवर्स समनिंग करके बोरुटो और अपने टोड को इनके सीक्रेट हाइड आउट में ले आता है। और यहाँ बोरुटो फर्स्ट टाइम काशिन कोजी से मिलता है, और जो ये वाला ओरोचिमारू का हाइड आउट है ये लैंड ऑफ विंड्स के अंदर है, मतलब जो गारा का विलेज है उसके आसपास कहीं है। पर काशिन कोजी बोलता है ओरोचिमारू का ओल्ड बेस है, सो ऑफ कोर्स ओरोचिमारू प्रेजेंट नहीं होने वाला, तो आई गेस ओरोचिमारू कोई भी हेल्प करने नहीं आने वाला बोरुटो या काशिन कोजी की। जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि काशिन कोजी और बोरुटो ओरोचिमारू की ओल्ड हाइड आउट के अंदर है, तब मेरे को लगा था कि ओरोचिमारू से बोरुटो को जुत्सु वगैरह सीखेगा, बट ऐसा नहीं होने वाला। ऑल्सो मेरे को याद नहीं मैंने बताया नहीं बताया, बट आज 24 तारीख का मेरा बर्थडे है, मैं 24 साल का हो गया। बर्थडे के दिन बोरुटो का इतना पी चैप्टर कवर करने में तो मेरे को और मजा आ रहा है। नाउ बैक टू चैप्टर 13। काशिन कोजी भी बोलता है कि उसने इस जगह को इंजुत्सु के थ्रू हाइड कर लिया है, जो चीज मैं नहीं बोलना चाहता, बट इससे प्रूफ होता है कि ऑफ कोर्स काशिन कोजी इज बेटर देन जिराया सेंसे, एटलीस्ट इन गेंजुत्सु। ढरकीपने में बिल्कुल भी नहीं, ढरकीपने में जिराया सेंसे ऑन टॉप। नाउ काशिन कोजी पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपन काशिन कोजी, अपन को आमडो ने बनाया, अपन साइबोर्ग है, और बोरुटो से देखते ही पहचान लेता है तू साले तूने मास्टर आओ को मारा था, और कोनोहामारू सेंसे पे भी तूने अटैक करा था। बट काशिन कोजी उसका जवाब दे, उससे पहले काशिन कोजी पूछता है यू आर बोरुटो उज़ुमाकी, राइट? हाँ, दिस गाइस बोरुटो उज़ुमाकी, सन ऑफ नारुतो उज़ुमाकी, बट हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं, बिकॉज ऑफ ओमनीपोटेंस। और बोरुटो ये पूछता है तुझे पता है ओमनीपोटेंस के बारे में? ना स्पॉइलर वाली वीडियो में हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं था कि हाउ काशिन कोजी नोस कि ये इंसान बोरुटो है, बट इसके अंदर हमारे पास जवाब है। काशिन कोजी पहले बताता कि मेरे माइंड में तू वो बंदा है जो कारा से एस्केप हुआ था, जो ईशिका वेसल था, मतलब कवाकी, बट एक गलत इंफॉर्मेशन है। क्यों? एंड बोरुटो सरप्राइज बिकॉज काशिन कोजी इज राइट। काशिन कोजी आगे बोले देखे मेरे को इतना नहीं पता ओमनीपोटेंस के बारे में, बट मैं इतना मालूम है कि उससे तेरे
कवाकी की लाइफ स्विच हो चुकी है। बोरुटो बोलता है ओमनीपोटेंस सब पे इफेक्ट हुआ है, सो हाउ डिड यू फिगर दिस आउट? एंड काशिनकोजी बोलता है मैंने फिगर आउट करा ऐसा बिकॉज ये चीज मैंने ऑलरेडी पहले देख ली थी। काशिनकोजी आगे बताता है कि मेरे को आमडो ने बनाया था और मेरा बनने का बस और बस एक ही पर्पस था, और वो था ईशिकी को हराना और इस प्लेनेट को बचाना कि इस पे डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट ना हो जाए। और जैसी काशिनकोजी ने जिगन की बॉडी से ईशिकी को बाहर निकाल लिया, उसका रोल कंप्लीट हो चुका था। काशिनकोजी उस टाइम मरने को रेडी था बिकॉज ही न्यू ईशिकी को नारुतो संभाल लेगा। बट काशिनकोजी जब मरने की सिचुएशन के अंदर होता है, उसके सामने बहुत सारे मूवमेंट्स फ्लैश कर जाते हैं। बेसिकली फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सारे इंसिडेंट्स देख लेता है। बारेन मोड नारुतो वर्सेस ईशिकी बैटल, ईशिकी का आना, कोड का इन्वेजन और ओमनीपोटेंट सब कुछ। और काशिनकोजी इतने फ्यूचर में देख लेता है कि वो हमारे अपकमिंग विलन्स को भी देख लेता है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, यहाँ पे फ्लैशबैक चल रहा है और इस फ्लैशबैक के टाइम पे कोई भी शिंजू एग्जिस्ट नहीं करता, और काशिनकोजी ने अभी 5 शिंजू देख लिए और एक और नया शिंजू है जो है गारा का अडॉप्टेड सन शिंकी, जिसको पता नहीं क्यों बट कुछ लोग बोल रहे हैं ये बारेन मोड नारुतो है। हाँ ठीक है, नारुतो की भी बारेन मोड में यहाँ पे थोड़े लाइंस आती हैं, बट हेयर लाइन देख लो तुम, ये शिंकी है, दिस इज नॉट बारेन मोड नारुतो। अब काशिनकोजी को इतनी ब्रोकन पावर जिसे वो फ्यूचर में देखता है क्या होने वाला है, वो कहां से मिली, वो बोरुटो को वो बताता है। वो बताता है बेसिकली हमें आमडो ने बनाया और हमारे अंदर उसने एक स्पेशल ओत्सुकी कुछ सेल्स डाले थे जो है द गॉड ऑफ ओत्सुकी, जिसने बहुत सारे प्लैनेट डिवॉर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट लेवल जा चुका है, जो अपनी बॉडी छोड़ चुका है, नन अदर देन शिबाई ओत्सुकी। और आमडो ने इन साइबॉर्ग्स के अंदर शिबा के सेट डाले थे ताकि इन साइबॉर्ग्स के अंदर शिबा का कोई ना कोई शिंजुत्सु आ जाए। जैसे कोड के पास क्लॉ मार्क्स है, डायमंड के पास रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी है, एंड आइडा गॉट दैट ब्रोकन पावर जिससे वो कुछ भी कर सकती है। बट काशिनकोजी, डेल्टा और बोरो इनको वो पावर नहीं मिली थी। बट जिस टाइम काशिनकोजी ऑलमोस्ट मरने वाला था उसकी तब ये पावर अनलॉक हो गई थी। मैंने स्पॉइलर वाली वीडियो के अंदर ही बोला था, मैं यहाँ भी बोल लूंगा, हो सकता है फ्यूचर के अंदर डेल्टा की भी ऐसी कोई ब्रोकन पावर देखें। हाँ, डेल्टा ऑलमोस्ट नारुतो से मरने वाली थी, बट नारुतो को इंटेंशन नहीं था डेल्टा को खत्म कर देने का। और आगे काशिनकोजी अपनी इस पावर जिससे वो सारे पॉसिबल फ्यूचर्स देख सकता है, उसका नाम रिवील करता है जो है प्रेसियंस, जो इस चैप्टर का नाम भी है। आई रिमेंबर अनऑफिशियल ट्रांसलेशन के अंदर इस पावर का नाम था 10 शैडोज वाज इट, चेक करने दो रुको, 10 डायरेक्शन इट वाज। अब आगे काशिनकोजी अपनी पावर के बारे में थोड़ा और बताता है कि जो टर्म है ऑल पॉसिबल फ्यूचर्स देखना, उसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, इस पॉइंट आगे से क्या सब हो सकता है वही सब बस। लाइक तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, एक पॉसिबिलिटी तुम्हारा नेट चला जाए, जो ना हो तो अच्छा है। कोई और पॉसिबिलिटी तुम्हें किसी का कॉल आ जाए, कोई और पॉसिबिलिटी तुम्हें किसी का मैसेज आ जाए, कोई और पॉसिबिलिटी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कमरे में आके बोले अबे पढ़ भी लिया कर, तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। ऐसे काशिनकोजी बताता है कि उसने भी बहुत सारे फ्यूचर्स देखे हैं और बहुत सारे नहीं हुए हैं। जैसे कि एक फ्यूचर जिसके अंदर ईशिकी ने नारुतो को हरा दिया था और उसने कवा के अंदर खुद को रेजरेक्ट करा और प्लैनेट अर्थ पे डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट करा और सब खत्म कर दिया। या फिर एक और पॉसिबिलिटी जिसके अंदर कवाकी बोरुटो और सारदा को खत्म कर देता है और उसके बाद खुद कोड से हार जाता है और कोड उसको खलवा देता है टेंटेल को, और फिर प्लांट होगा डिवाइन ट्री। बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ऐसा हो सकता था बट वो चीज अवॉइड हो गई। अब आगे बोरुटो बोलता है तेरी पावर तो बहुत सही है, फ्यूचर में दे सकते हैं, बट एग्जैक्टली होने के वाले हमें वो पता नहीं लगेगा। सो हाउ इज योर पावर हेल्पिंग? और काशिनकोजी बोलता है मैं फ्यूचर में देख के इंडल गैदर कर सकता हूँ, जब मैं वो वाला जुत्सु जो फ्यूचर बोरुटो को पता है वो तेरे को अभी सिखा दूंगा, ताकि फ्यूचर बोरुटो को और ज्यादा जुत्सु पता हो, जब वो एटलीस्ट तब तक मास्टर कर ले। एंड आल्सो काशिनकोजी सेज कि उसे पता है कि वो कैसे बचा सकता है सासुके को भी। बट अभी के लिए बोरुटो को सुनना पड़ेगा वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर जो अभी के हिसाब से हो सकता है। ये पर्टिकुलर चीज की जो अभी के हिसाब से हो सकता है, ये स्पॉइलर वाली वीडियो के अंदर मैंने नहीं बात करी थी। अब तुम ध्यान से सुनना बिकॉज ये चीज मेरे को भी अब जाके समझ आई है, और ये वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑलरेडी हो रहा है। काशिनकोजी सबसे पहले बताता है कि जो टर्नटेल है वो कोड से एस्केप कर लेगा। बोरुटो ब्लू वाटर चैप्टर 4 के अंदर उसने कर लिया एस्केप। काशिनकोजी आगे बोलता है वो एक नई लाइफ फॉर्म के अंदर इवॉल्व होके आएगा। बोरुटो चैप्टर 4 के अंदर हमने देखा शिंजूस जो नई फॉर्म इवॉल्व होके आए हैं, और वो जो एंटिटी जो शिंजूस हैं जो आएंगे उनका लीडर जो स्ट्रॉन्गेस्ट शिंजू होगा उसका नाम होगा जूरा, जो हमारे सामने है। सो बोरुटो का जो वर्स्ट फ्यूचर है ये ऑलरेडी सच हो जा रहा है। सच हो क्या रहा है, सच ही है वो चीज। और जैसा काशिनकोजी बोलता है और वो जूरा तेरे को मार देगा। जो चैप्टर 13 के अंदर जूरा ने ट्राई तो करा बट जूरा रुक गया। बट हो सकता है फ्यूचर के अंदर बोरुटो का काम तमाम कर दे जूरा। आई जस्ट होप ऐसा ना हो। बट रुको रुको रुको, अभी हमारा वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर खत्म थोड़ी हुआ है। उसके हिसाब से शिंजू वगैरह कवा के खिला देंगे टेंटेल को और डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट करेंगे और अर्थ बूम लग गया बोरुटो के। पर हाँ, काशिनकोजी ये बोलता है कि हाँ फ्यूचर चेंज जरूर कर सकते हैं। देखो फ्यूचर वाले पता लगा है इससे भी एक नई टाइमलाइन खुल चुकी है। अब आगे बोरुटो वैसे बोलता है मैं कवाई को ठीक कर दूंगा, अपने उजुमा की फैमिली को बचा लूंगा, कोड को पेल दूंगा, टेंटेल को पेल दूंगा, मैं सबको पेल दूंगा। बट बोरुटो की ये बातें बोलते हुए काशिनकोजी जो एक्सप्रेशन दे रहा है मेरे को लग रहा है उसे कुछ मालूम है जो वो अब भी बोरुटो को नहीं बता रहा है। बट अब ये फ्लैशबैक खत्म होता है, वापस
कोनोहा के अंदर आते हैं जहाँ शारदा और बोर्डो दोनों इंजर्ड पड़े हैं और हिमावारी को होश आता है। वो शारदा के पास आती है और उसे कंप्लीटली हील कर देती है। वैसे इस पॉइंट तक भी हिमावारी के अलावा किसी को भी नहीं मालूम कि उसके अंदर एक टेल बीस्ट है और जब तक हिमावारी नहीं बताई किसी को मालूम भी नहीं पड़ने वाला। वैसे तो बिकॉज कुरामा ने बोला था कि वो और हिमावारी काइंडा 2 सोल 1 बॉडी टाइप हो चुके हैं, उनका चाक्रा सिग्नेचर भी शायद सेम हो चुका है तो किसी को पता नहीं लगेगा। बट एनीवेज हिमावारी ने हील कर दिया शारदा को, पर जब वो बोर्डो को हील करने जाती है कवाक्यू से रोक लेता है। और कोनोहामारू जिसकी आंखों के आगे बोर्डो ने शारदा को बचाया और इन लोगों को भी बचाया, कोनोहामारू से बंदी बना लेता है ना। इस चीज में कोनोहामारू भी ठीक है, वो शिनोबी है, उसको अपना काम करना है, सो ही इज नॉट रॉन्ग एज वेल। एंड ऑल्सो कवाकी काशिन कोजी का टोड है उसे भी मार देता है। वैसे काशिन कोजी क्या अभी रिवर्स समनिंग करके उसके टोड और बोर्डो को वापस बुला नहीं सकता था वहां पे। बट जो भी अब चैप्टर के लास्ट कुछ पेजेस और हम आते हैं हमारे शिनजूस पे। जुरा हिडारी का थ्रोन सोल लगता है उस बॉक्स पे एंड हिडारी इज बैक। आगे हम देखते हैं एक पेड़ से एक थ्रोन सोल लटका हुआ है और मात्सुरी हमारी मुएगी की शिनजू से उठा के उस ब्लैक बॉक्स पे रखती है और जुरा इसे काइंड ऑफ परमिशन ग्रांट करता है कि हाँ हार्वेस्ट करना शुरू करो और प्रोबेबली इस थ्रोन सोल से भी कोई नया शिनजू पैदा होने वाला है। सीधा मेरे को लग रहा है हम किसी नई शिनजू को देखने वाले हैं, नॉट शिंकी राइट नाउ। और अगर ये लोग खुद ही हार्वेस्ट करने लग गए थ्रोन सोल को तो अपने ऐसे बहुत सारे शिनजूस बना लेंगे। हाँ काशिन कोजी ने बोला था 400 शिनजूस आने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। आई जस्ट सॉ द ऑफिशियल ट्रांसलेशन और उसके अंदर कोई 400 शिनजूस आ रहे हैं उस बारे में नहीं बोला गया, बस बोला गया मल्टीपल डिवाइन ट्री पीपल। देखा इसलिए बोर्डो के स्पॉयलर्स के बाद ऑफिशियल ट्रांसलेशन के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट होता है। बट एनीवेज होमी जी वाला चैप्टर इतना ही था, इसके अंदर जो सारी चीजें थी हमने उस बारे में अच्छे से बात करा। अगर तुम्हारे माइंड में कोई पॉइंट है बात करने को तो कमेंट्स में जरूर बताना। यू नो आई लव बोर्डो डिस्कशंस। बट होमी जी वाली वीडियो इतनी थी, तुम्हारे पास और सारी वीडियो देखने को मैं तुमसे यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। बर्थडे के दिन बोर्डो कवर करना वो भी इतना बढ़िया चैप्टर, मेक मी फील सो गुड।